नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम पारा नंबर 12 का खुलासा पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। पारा नंबर 12 दो हिस्से हैं इसके। पहला हिस्सा सूरह हूद और दूसरा हिस्सा सूरह यूसुफ का इब्तदाई हिस्सा। सूरह हूद की इब्तदाई चंद आयात के अलावा मुकम्मल हिस्सा 12वें पारे में है। इसमें मजमूई तौर पर जो बातें हमारे सामने आती हैं वो 4 किस्म की हैं। नंबर 1, कुरान मजीद की अज़मत और हक़ानियत। नंबर 2, तौहीद के लिए दलाइल और बयान तौहीद। नंबर 3, रिसालत और उसका सबूत। और नंबर 4, क़यामत का तज़किरा। पहली बात जो यहाँ मौजूद है वह है कुरान मजीद की अज़मत। कुरान मजीद की अज़मत को बयान करते हुए इन आयात में यह समझाया गया कि ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। इसमें कोई किसी किस्म का खलल, फसाद, तारज़, कोई इसी किस्म का तनाक़ज़ या तनाक़स मौजूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये हकीम और ख़बीर ज़ात की तरफ से नाज़िल करदा है, और वो हकीम और ख़बीर वो ज़ात है कि जिससे किसी किस्म की मखलूक अपने आमाल के एतबार से, अपने अफ़आल के एतबार से, अपने माजी के एतबार से, हाल और इस्तक़बाल के एतबार से वो पोशीदा और छिपी हुई नहीं है। हर मखलूक की बिलखुसूस इंसान की कमज़ोरियों, ख़ामियों और ख़ूबियों से अल्लाह बखूबी वाक़िफ़ है। इसलिए इस कुरान के अंदर कोई तनाक़ज़ और किसी किस्म का कोई ऐब और किसी किस्म का कोई फसाद नहीं हो सकता। इसी बात को थोड़ा सा और गहराई से समझाने के लिए यूँ अंदाज़ इख्तियार किया गया कि अगर तुम समझते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो फिर एक काम करो, इस कुरान का मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ इस कुरान का मुकाबला करने के लिए। इसके लिए कुरान पाक ने चैलेंज दिया है, फ़अतू बिअश्रि सूअरिन मिस्लिही। इस कुरान की सूरतों जैसी 10 सूरतें अपने इंतखाब से, अपनी मर्जी से कोई सी 10 सूरतें मुंतखब कर लो और उन जैसी 10 सूरतें आप बना कर ले आओ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये कुरान का चैलेंज है और कुरान के चैलेंज कुरान ने 3 दफ़ा चैलेंज किया, इन कुंतुम सादिकीन के साथ, कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं तो इसका मुकाबला करके दिखाओ। लेकिन मुकाबला कोई भी आज तक करने की ताब नहीं ला सका। 1450 साल तकरीबन बीत चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ तौहीद और दलाइल तौहीद को बयान किया गया है। तौहीद और दलाइल तौहीद के हवाले से ये कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक को रिज़्क़ देने वाले हैं, ख्वाह वो मखलूक इंसान हों या दूसरे जानदार, वो कीड़े मकोड़े हों या चरिंद परिंद, पानी में रहने वाले हों या खुश्की में बसने वाले, हर एक मखलूक को रिज़्क़ पहुँचाना अल्लाह ने अपने ज़िम्मा ले रखा है। लिहाजा आसमान और ज़मीन में जो मखलूक़ात हैं, जैसी जैसी मखलूक़ात हैं, उनको परवान चढ़ाना, उनको रिज़्क़ देना अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। अल्लाह ने अपनी वहदानियत और तौहीद को बयान करने के लिए यहाँ पर ख़ास तौर पे अपनी सिफ़त रज़ाक़ियत को बयान किया है। यूँ तो उसने अपनी और सिफ़ात भी बयान की हैं, लेकिन हम इसी पर इत्तफ़ा करके आगे चलते हैं। तीसरी बात, रिसालत और उसका सबूत। मसला रिसालत और उसके सबूत को वाज़ेह करने के लिए कुरान मजीद ने सूरह हूद में 7 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया। सबसे पहले जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हुआ और उनकी कौम की तबाही और बर्बादी का जिक्र हुआ। और ख़ास तौर पर इसमें एक पैगाम ये दिया गया है कि नबी की बात अगर कोई नहीं मानता, ख्वाह वो नबी के नस्ब में से क्यों ना हो, वो भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा, वो भी ज़लील और रुस्वा हो जाएगा। जिसके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर किनान का वाक़या बयान किया है, सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, कि जिसने कहा था कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा और पहाड़ मुझे बचा लेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, बचाना या मारना मेरे हाथ में है, पहाड़ के हाथ में नहीं। दूसरा तज़किरा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का है। उनकी कौम नाफरमानी पर उतरी तो
अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजा। तीसरा तज़किरा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का है कि जिनकी कौम ने ऊँटनी का मुतालबा किया और फिर उसकी नाफरमानी की, उसमें अल्लाह की आयत और निशानी की तज़लील और तहक़ीर की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी अजाब में मुब्तला किया। चौथा तज़किरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है और पाँचवा तज़किरा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम की बदफेली का जिक्र और उस पर उनकी तबाही और बर्बादी का जिक्र। छठा तज़किरा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के एक अमल बद का तज़किरा कि वो जो नाप तोल में कमी पेशी करते थे, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको जो अजाब में मुब्तला किया, उसका यहाँ पर तफसील से तज़किरा। और फिर सातवें नंबर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मद्दे मुक़ाबले फ़िरऔन का तज़किरा। और इस तज़किरे के बाद इन्हीं उमूर को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए अल्लाह ताला ने क़यामत का तज़किरा छेड़ा है। क़यामत के ज़िक्र में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे दो किस्म के तबक़ात का जिक्र किया है, शक़ी और सईद, दो तबक़ात, एक बदबख्त हैं और दूसरे नेकबख्त हैं। फरमाया बदबख्त वो लोग हैं कि जिनके आमाल अच्छे नहीं, जिनका ईमान और एतक़ाद अच्छा नहीं। नेकबख्त वो हैं कि जिनका एतक़ाद और ईमान अच्छा और उनके आमाल भी साले, ये लोग नेकबख्त हैं। इन सारी आयत के आखिर में अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को तसल्ली भी इरशाद फरमाई है और साथ हुक्म भी इरशाद फरमाया है कि जो पैगाम आपके पास आया है उस पैगाम को लेकर के आप डट जाइए। फस्तक़िम कमा उमिरता, आपको जो हुक्म दिया गया उस पर आप डट जाइए। इसी पर सूरह हूद का इख्तिताम होता है। आगे सूरह यूसुफ की इब्तदाई हिस्सा है। सूरह यूसुफ में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अंदाज़ इख्तियार किया है जो किसी और सूरत में नहीं, और वह अंदाज़ ये है कि एक पैगम्बर, एक नबी का तज़किरा अव्वल से लेकर के आखिर तक अल्लाह ताला ने बिल इस्तिआब, तफसील के साथ और मुकम्मल इहाता करते हुए उस वाक़े को बयान किया है। जैसा कि एक तारीख़ी अंदाज में जो है किसी किताब को लिखा जाता है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी इस वाक़े को एक तारीख़ी अंदाज में बयान किया है। जबकि कुरान पाक में कई नबियों का जिक्र बार बार मौजूद है, लेकिन वो इस तरह तफसील के साथ भी नहीं है और इस तरह इहाता करते हुए कि अव्वल से लेकर के आखिर तक एक ही जगह पे हो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। इसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा और भी एक दो मकाम पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तफसील के साथ अव्वल से आखिर पूरा वाक़या बयान किया गया है। वाक़या यूसुफ में हमारे सामने चंद बातें हैं। पहली बात ये समझ लीजिए कि वाक़या यूसुफ को बयान करके अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान में मुमासलत को बयान किया है कि आपकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी, दोनों ये मुबारक ज़िंदगियाँ एक दूसरे से बड़ी मुशाबहत रखती हैं, एक दूसरे से बड़ी मुमासलत रखती हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी उनके भाइयों ने हसद की बुनियाद पर रास्ते से हटाने की कोशिश की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके भाइयों कुरैशियों ने हसद की बुनियाद पर रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश की। जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के हसद की वजह से ये देश छोड़ करके मिस्र जाना पड़ा, किरान छोड़ करके मिस्र जाना पड़ा, चाहे वो किसी भी तरह से गए लेकिन जाना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरैशियों के जुल्म और सितम और हसद और इनाद की वजह से मक्का छोड़ करके मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस तरह भाइयों ने कुएं में जो है वो बंद किए रखा, बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हमें नज़र आता है कि आपको गारे सौर में भी ऐसा वक्त गुजारना पड़ा, या फिर उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब अबी तालिब में भी ऐसा वक्त 3 साल तक गुजारना पड़ा। इसके बाद अगर हम देखें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तंगियों के बाद, परेशानियों के बाद, मुसीबतों के बाद एक राहत का सामान अल्लाह ताला ने दिया और एक सल्तनत अता फरमाई, एक ममलकत अता फरमाई और उसमें आपको निज़ाम का हाकिम बनाया। बिल्कुल इसी तरह रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर हम देखें तो आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर भी आपके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ कि वहाँ पर इस्लामी निज़ाम हुकूमत को आपने कायम किया और उस वहाँ पर आपने हुक्मरानी की और आपने चारदांगे आलम में अपने नज़्म और नसब का सिक्का बिठा दिया। अगर हम देखें तो मज़ीद ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब उनके भाई आते हैं तो आप उनको फरमाते हैं ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर तुमसे कोई मुआखज़ा नहीं किया जाएगा, कोई पकड़ नहीं होगी, कोई बवाल नहीं है। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मक्का मुकर्रमा के लिए दोबारा आते हैं बतौर फातिह के 8 साल के बाद, तो आप अलैहिस्सलाम यहाँ पर फातिहाना अंदाज में दाखिल होते हैं और खाना काबा के दरवाजे में खड़े होकर के ऐलान करते हैं ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, ए कुरैशियों आज तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं होगा। यूं आपकी और हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की बड़ी मुशाबियत और बहुत ही ज़्यादा मुमासलत है। किस्सा यूसुफ में दूसरी बात, किस्सा यूसुफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें हमें मिलती हैं। मसलन एक वालिद का अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करना, नबी का गैर मामूली तौर पे हसीन और जमील होना, नबी की सीरत और सूरत दोनों का पाक होना, नबी का पाकीज़ा दौरे नबूवत और दौरे नबूवत से पहले की ज़िंदगी बड़ी पाकीज़गी पर मुश्तमिल होती है। नबी नबूवत से पहले भी शिर्क से पाक होते हैं और नबूवत के बाद भी शिर्क से पाक होते हैं। नबी का ख्वाब सच्चा होता है, ये बात भी यहाँ पर इससे मालूम होती है। यहाँ से ये भी मालूम होता है कि रिश्तों में एक दूसरे के साथ हसद, कीना, बोझ, इनाद ये रोज़े अव्वल से चला आ रहा है। यहाँ ये भी मालूम होता है कि मोहब्बतें इंसान को बाज़ औक़ात अंधा भी कर देती हैं। यहाँ पर यह भी मालूम होता है कि इंसान जब दुनियावी एतबार से, दुनियावी चीज़ों में, मादी चीज़ों में जब अपने जहन को और अपने दिमाग को लड़ाता है तो फिर वो गुनाह की दलदल में फंस जाता है, जैसा कि ज़ुलेखा ने किया। और यहाँ से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह के बतलाए हुए तरीक़े और रास्ते पे चलता है तो वो कामयाबी की न सिर्फ दहलीज़ को पार करता है बल्कि औजे सुरैया पे पहुँच जाता है, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बावजूद इसके कि तमाम तर असबाब और ज़राए कुफ्र या गुनाह या इस तरह के मौजूद थे, लेकिन आपने उनमें से किसी एक की तरफ भी तवज्जो नहीं की और बल्कि कहा कि मुझे हब्बुस्सिज्न, मुझे जेल जाना पसंद है, लेकिन किसी गुनाह की तरफ इल्तिफात करना पसंद नहीं। फिर इन आयत करीमा में, इस वाक़या यूसुफ में हमें यह भी मालूम होता है कि अगर आपके साथ कोई तकलीफ़ का, बुराई का या मामला करता है तो फिर ऐसी सूरत में आप उनके साथ कैसे प्यार के साथ, कैसे शफ़क़त के साथ मामलात करें और इसमें कितनी खूबियाँ, कितनी बेहतरियाँ हैं, ये सारी हमें किस्सा यूसुफ से मालूम होती हैं। बाकी बात इंशाअल्लाह पारा नंबर 13 में करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।